हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी इंडिया मार्ट की तरफ से। इंडिया मार्ट हायरिंग कर रही है टेली एसोसिएट की पोस्ट के लिए एज फ्रीलांसर कॉलिंग जॉब, रिमोट जॉब। ठीक है, सो स्पेशली जो जॉब है वो फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसके पहले भी हायरिंग हुई, उसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते थे, बट अभी जो करंटली हायरिंग हो रही है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो रही है। काफ़ी ज़्यादा बल्क में हायरिंग है, 1000+ यहाँ पे हायरिंग हो रही है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ी बात है कि फ्रीलांस जॉब रहती है। मतलब आप जब चाहो आप काम कर सकते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं रहता है कि आपको इसी समय काम करना है। ठीक है, आपको जब मतलब जब भी आप फ्री होते हो तब आप काम कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो या थोड़ा-सा आफ्टरनून में कर सकते हो, आप खाना पकाने से पहले, खाना पकाने के बाद कर सकते हो, मतलब जैसा भी आपको टाइम मिलता है। ठीक है, और सभी के लिए अच्छी है। ये तो मैं बता रही हूँ हाउसवाइफ़, और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है कि फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते, बिकॉज़ उनका करियर होता है या तो उनकी पढ़ाई होती है, या पढ़ाई अगर कंप्लीट हो गई है तो वो कुछ अलग ही उनका दूसरा करियर पर्पस होता है। ठीक है, तो पहले वो उस पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए पैसों की रिक्वायरमेंट तो इंसान को रहती ही है। ठीक है, सो सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं, कोई ऐसा फ्रीलांस जॉब करना चाह रहे हैं कि जब चाहें वो कुछ घंटे काम करें, जब चाहे मीन्स आपको रेगुलरली करना होगा, डेली तो काम करना ही होगा। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर आवर्स नहीं रहेंगे कि आपको 8-10 घंटे देने ही देने हैं, या आपको 9 टू 6, 9 टू 7 जॉब करनी ही करनी है। ठीक है, आप डेली काम कर सकते हो, लेकिन 2, 4, 6 घंटा जितना भी आप चाहो काम कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सैलरी रेंज वगैरह क्या रहने वाली। ठीक है, सैलरी की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे काम कर चुकी हूँ और मैं उस वक़्त 750-800 रुपए पर डे अर्न कर लेती थी, लेकिन दिन भर काम करके। ठीक है, सपोज़ कि मैंने 9 बजे से स्टार्ट किया है और बीच में से मैंने खाना खाना खाने के लिए उठी हूँ मैं। 9 बजे तो वैसे मैं स्टार्ट कर भी नहीं पाती थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद 10-11 बजे सपोज़ स्टार्ट करती थी, और उसके बाद जैसे कि खाना है, नाश्ता है, वो सब करने के बाद देखिए इनका काम जो होता है 8-9 बजे तक रहता है। ठीक है, तो अगर 8-9 बजे तक मैंने किया बीच में गैप ले लेकर, तो मेरा 750-800 हो जाता था। और कुछ लोग जो और भी ज़्यादा लगे रहते हैं वो 1000 अर्न कर सकते हैं। लेकिन 1000 लगे रहने का मतलब है, 1000 पर डे अर्न करने का मतलब है कि फिर आप सुबह 9 से रात के 8 या 9 जितने बजे तक होता है, मेरे समय में 9 बजे तक होता था, 9 से 9 आप लगे रहो। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे यहाँ पे काम करते हो। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी कहें कि मेरी तो 300 साढ़े 300 ही अर्निंग होती है। तो अगर देखिए अगर आप 4-5 घंटे ही दे रहे हो तो आपको 3 साढ़े 300 आपकी एवरेज अर्निंग होगी। ठीक है, ज़्यादा आप अर्न करना चाहते हो तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ओके, इंडिया मार्ट इज़ अ इंडिया मार्ट इज़ ऑफरिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत दिन से ये वायरल है, तो उसके बारे में क्या बताऊँ मैं। फॉर दिस प्रोग्राम ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विल बी मेड थ्रू व्हाट्सएप एंड IVR ओनली। तो देखिए इनका जो मतलब जो आपका कम्युनिकेशन का वो रहेगा वो व्हाट्सएप के ज़रिए रहेगा। ठीक है, कॉल वगैरह आएगी, ऐसा नहीं है, एक आध बार कॉल आ सकती है, बट जनरली जो आपको किसी जैसे कि कस्टमर सपोर्ट कहते हैं, तो आपको जो भी सपोर्ट मिलेगा, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और उसमें ही आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। सपोज़ कि KYC से रिलेटेड कुछ है ना, उनको कुछ कुछ डाउट है, कुछ पूछना है उनको, या आपको कुछ पूछना है, या कब से काम स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ। तो जो भी हो ये इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिलती जाएगी, तो ये आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे। प्लीज़ मेक श्योर दैट द नंबर यू आर प्रोवाइडिंग इन दिस फॉर्म हैज़ व्हाट्सएप एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। तो देखिए ये ज़रूर से आप ऐसा ही नंबर दीजिएगा जिसमें व्हाट्सएप हो, बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन का एक ही ज़रिया है इनके साथ कम्युनिकेट करने का, वो है व्हाट्सएप। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी इन्फो आपको मिलने वाली है वो व्हाट्सएप के ज़रिए ही आपको मिलेगी। ठीक है, ओके, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू अप्लाई टू अवर प्रोग्राम एंड फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स। क्या स्टेप्स रहने वाले हैं? प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स, कंप्लीट अ स्मॉल टेस्ट, create your selfie video in a specified format and upload it in the application form। ठीक है, फिर आ जाता है कीप रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट रेडी टू अपलोड। तो देखिए यहाँ पे ये क्या काम करते हैं कि KYC भी साथ में कर लेते हैं, और इनकी KYC
काफ़ी ख़तरनाक स्तर की होती है। मतलब कभी-कभी आपको ये भी लगता है कि लगाएँ डॉक्यूमेंट्स कि ना लगाएँ, लेकिन उसके बिना आपका काम नहीं चलता है। क्योंकि देखिए ये आपसे पैन, आधार लेंगे और जो आपका बैंक का पासबुक है, ठीक है? उसका या तो आप फ्रंट पेज लगाओ, वो मुझे सबसे ज़्यादा वो लगता है थोड़ा-सा कि सेफ्टी पर्पज़ से। अदरवाइज़ आप क्रॉस चेक लगा सकते हो, ठीक है? तो क्रॉस चेक ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज़ से सेफ रहेगा। और नहीं तो आपको जो बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, जिसमें सारी डिटेल्स आपकी लिखी रहती है, अकाउंट नंबर, आपका नाम, आप बैंक का एड्रेस, ठीक है? आईएफएससी कोड, सारी चीज़ें जो फ्रंट पेज पे लगी लिखी रहती है, वो वाला पेज क्लिक करके इनको देना होता है, ठीक है? तो वही मुझे थोड़ा-सा इनका ये रूल मुझे नहीं ठीक लगता है, लेकिन अगर आपको इंडिया मार्ट में अप्लाई करना है किसी भी पोस्ट के लिए, तो ये केवाईसी ये माँगते ही माँगते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको सारी डिटेल्स अच्छे से बता दी है और चलिए मैं बाकी की चीज़ें आपको बताती हूँ। हाँ, आपको मैं अभी थोड़ी और चीज़ें बता देती हूँ। प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स एंड कंप्लीट अ स्मॉल टेस्ट। आपका स्मॉल टेस्ट होगा, जैसे कि असेसमेंट सिंपल सा होता है। फिर आपको एक सेल्फी वीडियो बनाना होगा, ठीक है? उसमें आपको अपना इंट्रो, ठीक है? जो अपलोड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? तो आपको कुछ अपना वो दे सकते हैं, स्क्रिप्ट दे देंगे कि आप इस स्क्रिप्ट को बताइए, या आपसे कह दीजिएगा कि आप अपना इंट्रो, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है कि वो स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपको इंट्रो देना हो, तो फ़िलहाल आपका 2 मिनट करीब 2-3 मिनट का आपका वो सेल्फ़ी वीडियो रहता है, वो आपको बना कर के अच्छे से उसको देना है, ठीक है? तो हर चीज़ को थोड़ा-सा सीरियसली बनाइएगा, ये नहीं कि बस आपने उसको कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये आपका एक तरह से देखा जाए तो सिलेक्शन का पहला राउंड है, ठीक है? ये आपका सिलेक्शन का पहला राउंड है, आप इसमें असेसमेंट दोगे और जो सेल्फ़ी वीडियो बनाओगे, ठीक है? तो उसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, या अगर दोनों में बोलना है, जो भी है, वो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज़ आपका जो प्रोफ़ाइल रहने वाला है, वो आपका टेलीकॉलर का ही रहने वाला है। तो आपकी वॉइस और आपकी क्लैरिटी, ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मात्र 2-3 मिनट के वीडियो में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है? और स्मॉल असेसमेंट वो तो देना ही देना है। और साथ में केवाईसी, ठीक है? ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स आर कम्युनिकेटेड पोस्ट स्क्रीनिंग थ्रू व्हाट्सएप ओनली। तो देखिए, अगर व्हाट्सएप से आपके साथ तभी कम्युनिकेट किया जाएगा अगर आप इनका जो फर्स्ट स्क्रीनिंग है, जैसे जो ये मैंने आपको बताया, इसको आप क्लियर कर लेते हो तो, ठीक है? तो मैं फिर से बताऊँगी, वीडियो में आप जो बोलोगे, चाहे आप उसको बार-बार कैंसल करके 10 बार कैंसल करके बोलो, लेकिन वो एकदम क्लियर हो, कोई भी शब्द गड़बड़ मत बोलना, ठीक है? और उसको सही से क्लियर क्रिस्टल वॉइस के साथ उसको 2-3 मिनट का वीडियो होगा, उसको सेंड करना, और असेसमेंट वगैरह तो आपको सही से देना ही है, ठीक है? तो उसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, तभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ कम्युनिकेशन होगी कि हाँ, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, ऐसा-ऐसा अपना नेक्स्ट स्टेप है, जो भी है, वो आपको बताएँगे, ठीक है? वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे फ़िलहाल इन्होंने इस वक़्त क्वालिफ़िकेशन वग़ैरह नहीं दे रखी है। जब मैंने अप्लाई किया था उस वक़्त इन्होंने ग्रेजुएशन माँगा हुआ था क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है? इस वक़्त इन्होंने क्वालिफ़िकेशन नहीं दे रखी है। आप अगर इंटर पास हो, अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो, ठीक है? फ़िलहाल मैंने जब यहाँ पे दिया था तब उसमें इन्होंने ग्रेजुएशन माँगा हुआ था। तो आप इंटर पास हो, एक बार ट्राई कर लो, अगर आप नहीं सेलेक्ट होगे तो ये आगे के प्रोसेस में चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, रेडी फॉर डायनामिक रोल। तो देखिए, ये क्या-क्या इनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। कंप्यूटर, इंटरनेट, एंड्रॉयड फ़ोन, हिंदी, इंग्लिश मस्ट। तो देखिए, कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड आपका ज़रूर होना चाहिए। ब्रॉडबैंड इसलिए बिकॉज़ जितना स्मूथली आपका इंटरनेट काम करेगा, उतनी ही स्मूथली आप कॉल्स को करोगे। उस मतलब कॉल पूरी कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि इनकी कॉल आपको मतलब 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि आप वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन आप ज़्यादा अगर टाइम लेते हो ना, तो फिर वो आपकी इनकम उसमें कम होगी, क्योंकि पर कॉल वाइज़ आपको ये पैसे मिलते हैं। आप कॉल कम कम कर पाओगे, ठीक है? तो पहली बात तो वो एरर में जाएगा कि आपने ज़्यादा टाइम लिया है। दूसरा, आप जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे एक कॉल को अटेंड करने में, उतनी ही आप अर्निंग कम कर पाओगे, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बड़ी रैपिडली बोलते चले जाओ और ना ही उसमें डेटा एंट्री कर रहे हो, ना तो सही से डेटा एंट्री कर रहे हो, कस्टमर कुछ कह रहा है, सुन कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि आपको कम्युनिकेट भी करना है कस्टमर से, और जो डेटा एंट्री करनी है सीआरएम पेज पे जो, जैसे कि आप कॉल करोगे, कंप्यूटर पे है, ठीक है? कंप्यूटर पे ऑटोमैटिकली कॉल हो जाएगी, ठीक है?
कॉल जैसे ही होगी तो जो कैंडिडेट है उसका पेज ओपन हो जाएगा, उसमें उसका नाम है, डिटेल्स है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स और कितना वो एस्टिमेट है उसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। तो या तो उसमें ऑलरेडी फेड रहेगी, 90% फेड रहती है, कुछ होते हैं जिसमें नहीं लिखी होती है। सो आपको क्या करना होता है कि वो प्रोब करना होता है, यानी पूछना होता है आपको कस्टमर से, जो इनके क्लाइंट्स हैं उनसे पूछना होता है कि अच्छा मतलब आपका ये नाम है, आपको ये क्वांटिटी चाहिए, आपको इतनी चाहिए, तो बताएंगे कि हाँ इतनी चाहिए। अच्छा, आपका एस्टिमेट कितना कितना बजट है आपका, तो वो आपको बताएंगे, वो आपको नोट डाउन करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको CRM पेज पे लिखनी होगी और फिर उसको आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। 2 मिनट में ये काम हो जाता है अगर आप अच्छे से काम करते हो, ठीक है। तो CRM पेज कैसा होता है, बहुत आसान सा होता है, वर्ड की तरह पेज होता है, उसमें सारी चीज़ें कस्टमर की डिटेल्स लिखी होती है, नहीं लिखी होती तो आप खुद उससे प्रोब करके उसको लिख सकते हो, ठीक है। सो एक एक आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, बिकॉज़ आपका जो फ़ोन नंबर है वही आपका यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका नंबर वहाँ शो होगा, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर यूज़ होगा लेकिन शो नहीं होगा, वो इंडिया मार्ट का नंबर शो होगा, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज़ देखिए हिंदी के साथ-साथ जैसे कि ये साउथ वगैरह के लोग हैं, ठीक है। अगर आप मोस्टली ऐसा होता है कि आप कि साउथ लोगों से बात करनी है, तो वो आपको तमिल, तेलुगु नहीं आ रही है, तो आप किससे बात कम्युनिकेट करोगे? इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, ठीक है? दैट्स व्हाई आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अब जाते हैं रेडी फॉर अ डायनामिक रोल, वॉइस बेस्ड कॉलिंग, डेटा इनरिचमेंट। जैसे डेटा इनरिचमेंट का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, कॉल के साथ डेटा एंट्री करनी होगी कस्टमर की, ठीक है। अब जाते हैं नॉन सेल्स प्रोफाइल। सेल्स की नहीं है, सेल्स का कोई टारगेट नहीं है कि आप सेल करो आपको इंसेंटिव मिले। सेल पे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे इंसेंटिव मिलेगा, समझ रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस जितने कम एरर होंगे उतना ज़्यादा आपकी सैलरी ग्रो करेगी, जितना ज़्यादा एरर होंगे उतनी सैलरी आपकी घट जाएगी, क्योंकि कुछ बेसिक होते हैं, कुछ इंसेंटिव होते हैं। इंसेंटिव आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं, सेल्स पे बेस्ड नहीं होते, क्योंकि ये सेल्स की प्रोफाइल नहीं है, ठीक है। वर्क एनीवेयर एनी टाइम, वीकली पे आउट, एक्साइटिंग बोनसेस। तो देखिए ऐसी जॉब में जो वीकली पे आउट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे 1 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जिसको भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो उसको जॉइन करते ही 1 महीने के बाद, सॉरी 1 हफ्ते के बाद उसको पैसे मिल जाएँगे, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और चलिए डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 पेजेज़ हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 20 पेजेज़, ये पेज 20 और ये सेकंड पेज है। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा पेज है। ये पूरा जो पेज है ये आपका जो फॉर्म है आप कह सकते हो, उसमें आपको एंट्री करनी है। फिर उसके बाद क्या है कि आपका केवाईसी का जो पेज है वो भी इसमें है, ऐड है कि आप इसमें अपना पैन कार्ड लगाइए, इसमें फ़ोटो लगाइए, इसमें आधार कार्ड लगाइए, ठीक है। तो ये जैसे सेकंड पेज है आपका, हैव यू अंडरस्टूड द जॉब प्रोफाइल, और फिर डू यू वांट टू कंटिन्यू अप्लाइंग टू दी जॉब, दिस जॉब, फिर आप इसको करोगे, फिर नेक्स्ट जाओगे, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा, बिकॉज़ मैंने अभी इस पे एंट्री नहीं की है। तो इसी तरह करते-करते 20 पेजेज़ आपके कंप्लीट हो जाएँगे, जब आपका पूरा केवाईसी वगैरह सब कुछ हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है आपका। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।